हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है कर्म भोग। तो भक्तों, हम सभी को बहुत सोच समझ कर अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। साथ के साथ नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में, लेकिन फल अवश्य मिलता है। तो इसलिए इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे एवं बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा, जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। किसान का बेटा, जो छोटा बेटा था, दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और जो पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा, दोनों एक साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के बेटे, जो छोटा लड़का था, उसकी तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने आसपास के वैद्यों से उसका इलाज करवाया, पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और कुछ खर्च भी अधिक हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि ये छोटा भाई मर जाए तो इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। तभी उसकी पत्नी ने भी कहा कि क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी रिश्तेदार में भी कोई शक ना करेगा, क्योंकि बीमारी तो है ही, बीमार है, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना है। मेरे छोटे भाई, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको ऐसी दवाई देनी है जो कि जहर हो, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए और किसी को लगे भी ना कि उसकी मृत्यु जहर से हुई है। ऐसा ही लगे कि वह बीमारी के कारण मर गया है। उसके भाई भाभी ने और ऐसी उसके भाई भाभी ने ये बातें वैद्य से की और वैद्य ने उनको ऐसी ही दवाई दे दी, जिससे कि उस लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीने पश्चात उस किसान के लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशियां मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही दिनों में लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय पश्चात अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से पर पैसा खर्च किया, बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ किया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लिटा रखा था और उसका पिता उसके साथ ही बैठा था। अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। उसकी ओर जब वह देख रहा था, तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला, बेटा, मैं तेरा बाप
हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, पर मैं आपका भाई हूँ, जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। तब उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा और रोता हुआ बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है, जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को भी पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि मेरी पत्नी वो वैद्य है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था, वैद्य। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन तो उतार चढ़ाव से भरा है। इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वही हम काटेंगे। कर्म करो तो फल मिलता ही है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा कुआं हो, उतना अधिक मीठा जल होता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो भक्तों, जो भी कर्म हम करेंगे, हम चाहे किसी से भी छुपा कर लें, लेकिन ईश्वर से हमारा कोई कर्म नहीं छिपता। उसका फल हमें अवश्य मिलता है। अभी नहीं, 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं, अगले जन्म में, लेकिन फल अवश्य मिलता है। तो हम सभी को अपने कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप सभी का दिन शुभ हो। इसी के साथ इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट्स में जय जय श्री राधे लिखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।